दोस्तों नमस्कार। आज हम पुनः अंबेडकर छात्रावास पे पहुंचे हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो ये छात्र लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए खाना पिछले 14 अप्रैल से लगातार बना रहे हैं। आज भी जब लॉकडाउन लगभग आधा थोड़ा बहुत खुल गया है, लोगों को राहत के सामान मिल रहे हैं, खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, इसके बावजूद भी ये छात्र अभी लगातार खाना बना रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। आइए बात करते हैं कि अभी भी ये क्यों आखिर खाना बना रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सोनू सिद्धार्थ नाम है हमारा। ये अभी लॉकडाउन तो लगभग थोड़ा बहुत खुल भी गया है, लोगों को राहत सामग्री मिल रही है, उसके बावजूद भी आप लोग लगातार बना रहे हैं, ऐसा क्यों? लॉकडाउन खुलने से क्या मतलब है? मतलब जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, चाहे डेली बेसिस का जो मजदूर है, बस पैसा कहाँ से रहेगा? अच्छा, पैसा ही नहीं उसके पास, तो लॉकडाउन और दुकान खुलने से क्या फ़ायदा है? अच्छा, ऐसी पैसा है ही नहीं उसके पास, तो सामान कहाँ से खरीदेगा? किस पैसे से खरीदेगा? बिल्कुल। लिहाजा हम लोग को आज भी खाना खिलाना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप जब शाम में खाना लेके जाते हैं तो क्या मजदूर अभी भी वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आते थे? हाँ बिल्कुल आ रहा है, वो डेली इंतज़ार करते हैं हम लोगों का। और जैसे हम लोग पहुँचते हैं अपनी गाड़ी लेकर के, वहाँ वो लोग लाइन से ऑटोमेटिक लाइन से खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात जो है कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनको देख करके हम लोग एकदम परेशान हो जा रहे हैं। गाड़ी रोक करके हम लोग पूछते हैं कि भाई खाना खाए हो? तो वो लोग कहते हैं भैया खाना नहीं खाए, तो हम लोग बुला कर खिलाते हैं बड़ी संख्या में। और वो एक बात और बता रहे हैं कि यूपी के बाहर जब तक वो लोग चल रहे थे पैदल, तब तक उन लोगों को खाना मिल रहा था। अच्छा, यूपी में जब इंटर किए हैं, यूपी के बाद उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा कहीं पर भी। बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का जगह मिला है, लेकिन खाना उनको मिल नहीं रहा है। यूपी के बाहर मिल रहा था मतलब? यूपी के बाद जैसे मान लीजिए कोई तेलंगाना से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है, कर्नाटक से, केरल से आ रहा है, तो वो लोग जो लोग आ रहे हैं एमपी से आ रहे हैं, यूपी में इंटर कर रहे हैं, तब उनको खाना नहीं मिल रहा है। उधर उन लोगों को खाना मिल रहा है आसानी से। तो मतलब क्या वहाँ की उस स्टेट की सरकार मुहैया करा रही थी कि अब सामाजिक ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वहाँ बता रहे थे लोग कि रास्ते में लोग खाना दे रहे हैं। अच्छा, अब सरकार मुहैया करा रही है, हम जैसे वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन वहाँ खाना मिल रहा था, यूपी में खाना उन लोगों को नहीं मिल रहा है। ये बड़े दुख की बात है। बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है कि यूपी में जब इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे खाना और सहायता उनको नहीं मिले, लेकिन बाहर के स्टेट में उनको चाहे वो सरकार के माध्यम से या फिर जो है सामाजिक लोगों के माध्यम से उनको खाना और सहायता मिल रही है। तो हमारे साथ एक और क्या नाम है आपका? पवन कुमार। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका कम्युनिटी किचन? हमारा कम्युनिटी किचन तो ठीक चल रहा है। हाँ, लोगों के सहयोग आ रहे हैं। अच्छा, और अब थोड़ा सा कम हो गया सहयोग आना। अच्छा, लेकिन मैं बता दूं कि मज़दूरों का संख्या घटना कम नहीं हुआ है। हाँ, लगातार हमारे पास संख्या बढ़ रही है। रोज़ हमारे पास ज़्यादा लाइन बढ़ जाती है। हम उन्हें खाना खिलाने में प्रयास करते हैं कि सबको मिल पाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास खाना घट जाता है और निराश होकर चले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मज़दूर की हालात इस देश में अब ज़्यादा बदतर होने लगी है। उनके पास ना तो अब काम है, ना ही रहने के लिए संसाधन है, ना ही खाने के लिए कुछ और चीज़ें बचे हैं। ऐसे दौर में अब मज़दूर बहुत परेशान हैं। और सारे ज़रूरतमंद जब हमारे गाड़ी तक आते हैं, हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सबको खाना खिला सकें। लेकिन आज भी जब हमारे पास खाना घट जाता है तो मन बड़ा चिंतित होता है, व्यथित होता है। जब उस माँ के साथ छोटा बच्चा आता है और कहता है माँ मुझे रोटी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, तो हम असमंजस की स्थिति में हो पाते हैं कि हमारे पास जो खाना बचा हुआ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। और ये समस्या सिर्फ हम तो हमारे पास कुछ सीमित संसाधन है, और कुछ सीमित संसाधन में हम 400 लोगों को 450 लोगों को रोज़ खिला पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, कई दिनों से तड़प रहे हैं। उनके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को आगे आने चाहिए। और सिर्फ कागजी कार्रवाई से नहीं काम चलता है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राशन दे, ज़्यादा से ज़्यादा काम देने की कोशिश करें और उन्हें सहायता प्रदान करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी तो लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, तो लोगों को राशन मिल जा रहा है दुकान पर जाने पे, तो क्या अभी वो जो मज़दूर आ रहे थे आप लोग के पास, क्या उसमें अभी भी वही लॉकडाउन खुलने से चीज़ें सामान्य नहीं हुई हैं, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। और काम नहीं है तो पैसे नहीं हैं, और पैसे नहीं हैं तो फिर उनके पास किसी चीज़ के खुलने ना खुलने का कोई मतलब नहीं है। जो राशन की दुकान खुली हुई उन्हें फ्री में अनाज तो देगी नहीं, इसलिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है, उन्हें राशन की ज़रूरत है। और सरकार के पास इतना स्टोरेज है, इतनी सारी संसाधन व्याप्त है कि वो उससे इन लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन आज के हालात में वो इन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुझे बड़ा दुख है। सरकार को और संवेदनशील होकर के इन लोगों के प्रति काम करने की चेतना को और जागृत करनी चाहिए। तो अभी अनुमानतः कितने दिन जाएगा ये कम्युनिटी किचन?
कम्युनिटी किचन हमारा, मैं कोशिश करूंगा कि 17 तारीख तक हमारा कम्युनिटी किचन चले। हाँ। उसके बाद लॉकडाउन बढ़ता है तो हम कोशिश करते रहेंगे कि जितना हमारे पास यथासंभव हमारा प्रयास हो पाएगा और जो सहयोग मिल पाएगा उससे हम अपनी कोचिंग मतलब किचन को जारी रखेंगे। हाँ। कोशिश हमारी यही है, क्योंकि ये सहयोग के माध्यम से ही चल रहा है। हाँ। मैं जान रहा हूँ जहाँ जी तक। जी। तो सहयोग अभी वैसे आ रहा है कि मतलब कुछ घटा है? नहीं, सहयोग तो बिल्कुल घट गया है हमारे पास। हाँ। हम किसी भी तरह से चला रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन हम कोशिश यही जारी रखेंगे कि हमारा चलता रहे। तो समाज के जैसे सहायता आपकी घट रही, तो कुछ समाज के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? समाज के लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि संवेदनशीलता दिखाते हुए वो मदद के लिए आगे आएँ और मदद करें। तो ये हमारे साथ पवन जी थे, जो इस हॉस्टल के मेंबर हैं, रिसर्च स्कॉलर छात्र हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। और ये पिछले 14 अप्रैल से ये लोग लगातार, देखिए अभी आप वीडियो फुटेज में देख रहे होंगे कि ये छात्र किस तरह से जो है बर्तन धुल रहे हैं, इतने सारे बर्तन धुल रहे हैं। तो ये हर काम करते हैं, बर्तन धुलने से लेकर के खाना बनाने, बर्तन मांजने और फिर उसके बाद खाना को पहुंचाने तक का काम यही छात्र करते हैं। यही छात्र अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं उन मज़दूरों के बीच में जो फंसे हुए हैं, प्रवासी मज़दूर, उनको खाना पहुंचाने के लिए। तो अभी इनके सामने एक बहुत बड़ी विपत्ति ये आई है कि लॉकडाउन भले ही थोड़ा बहुत खुल गया है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। जो मज़दूर रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने वाला मज़दूर है, उसके पास अभी काम करने का या रोज़गार का कोई साधन नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो दुकान से राशन ले ले। ऐसी स्थिति में मजबूरन इन लोगों को कम्युनिटी किचन जो है वो चलाना पड़ रहा है आज भी, और ये लगभग अभी चलाना ही पड़ेगा, अन्यथा लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा। और इनका कम्युनिटी किचन जो है लोगों के सहयोग पे टिका हुआ है। तो मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर गोरखपुर क्षेत्र के, ये गोलघर स्थित अंबेडकर छात्रावास है, यहाँ के छात्र कम्युनिटी किचन चला के लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इनकी जितनी भी हो यथासंभव मदद ज़रूर करें। वो छोटी सी भी मदद हो फिर भी आप मदद ज़रूर करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बड़ा मिशन कामयाब होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।